अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ साजिद रज़ा थईम अपने यूट्यूब चैनल की नई वीडियो के साथ। ख़वातीन और हज़रात, हम इस वक्त मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के दारुल-हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद के दरियाए जेहलम और नीलम के संगम पर मौजूद एक बड़े अज़ीमुश्शान दरगाह जनाब साईं सहेली सरकार के गेट पर, और हम उसके अंदर दाखिल हुआ ही चाहते हैं। जनाब साईं सहेली सरकार को यहाँ आज़ाद कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद में तकरीबन वही मकाम हासिल है जो हज़रत दाता गंज बख्श के दरबार को लाहौर में हासिल है। ये जगह मरज़ा खलाइक है और हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन अपनी दुआओं और ज़ियारत के लिए यहाँ तशरीफ़ लाते रहते हैं, और सारा दिन ये जगह ज़ायरीन से पुर रहती है। आप इस वक्त भी देख सकते हैं गाड़ियों की पार्किंग में काफ़ी तादाद मौजूद है, और अंदर भी लोग मौजूद हैं। हम दरबार के अहाते में और उसके अंदर दाखिल हो चुके हैं, और ये दरबार का बैरूनी मंज़र है। शॉप्स की एक बड़ी तादाद है जहाँ पर दरबार से मुतल्लिक़ बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। और ये सामने दरबार की जो खूबसूरत मस्जिद है और ये उसका सहन है। हज़रत साईं सहेली सरकार का जो बुनियादी तौर पर ताल्लुक़ है वो मुल्तान के सादात ख़ानदान से है, और वो यहाँ से मुल्तानी से उनके बुज़ुर्ग गुजरात और फिर आगे यहाँ तशरीफ़ लाए थे, और यहाँ उन्होंने इस जगह को आबाद किया था। और उनका साईं सहेली सरकार का जो असल नाम था वो मुख्तलिफ़ रिवायात में एक जगह सैयद ग़ुलाम मोहम्मद शाह भी है, और एक मुकाम पे साईं ज़ुल्फ़कार सैयद ज़ुल्फ़कार भी उनका नाम तहरीर है। तो इन दोनों में से जो भी नाम है, बहरहाल उनकी जो उर्फियत और ज़्यादा शोहरत है वो साईं सहेली सरकार के नाम से है, और उसकी वजह तस्मीया भी मैं आपको बताता हूँ कि उनको साईं सहेली सरकार क्यों कहा जाता है। और ये उनके दरबार का जो मेन हाल और कमरा है जिसके अंदर उनकी कब्र है, और लोगों की बड़ी तादाद ज़ायरीन की यहाँ आती है। और ये उनके बाहर का सहन है, ये उनके बाहर मुसाफिर खाने और लोगों के रहने और ज़ायरीन की आमदरफ़्त के लिए। और ये मस्जिद है, और ये मकाम जो है सारा दिन लोगों से इसी तरह भरा रहता है, और लोग आते और जाते रहते हैं और ज़ियारत करते हैं। ये मस्जिद जो है ये भी एक खूबसूरत तर्ज़ तामीर का नमूना है यहाँ। तो मैं बता रहा था कि साईं सहेली सरकार के नाम की वजह तस्मिया जो है वो ये है कि साईं सैर व सलूक के और तसव्वुफ़ के जिस मकाम पर थे, उनके मुरीदों में हज़ारों की तादाद में ख़वातीन और हज़रात शामिल थे, और लोग बड़ी तादाद में ख़वातीन और हज़रात उनको मिलने और उनसे कस्ब फैज़ के लिए आते थे। तो रिवायत मशहूर है कि वो मर्दों को अड़िया और ख़वातीन को सहेली कहकर बुलाते थे। अड़िया एक तर्ज़ तख़ातुबी है और एक लफ्ज़ है बेतकल्फ़ी से किसी को बुलाने का, किसी मर्द को किसी सेम जिन्स के सेक्स के बंदे को बुलाने के लिए, जैसे ख़वातीन या लड़कियाँ किसी को अड़ी कहकर भी बुलाती हैं। ये शायद कश्मीरी ज़बान में ज़्यादा मुस्तमाल हो ये लफ्ज़। तो वो मर्दों को अड़िया यानी दोस्त, ओए या इस तरह के लफ्ज़ से बुलाते थे। तो बाद लोग उनको अड़िया सरकार भी कहते हैं कि वो मर्दों को बेतकल्फ़ी से और मोहब्बत से अड़िया कहकर बुलाते थे, और ख़वातीन को सहेली कहकर बुलाते थे। तो इसलिए उनका नाम जो है वो सहेली सरकार भी मशहूर है। तो ये एक मुख्तसर तारुफ था इस दरबार का और साहिब दरबार का। और ये हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद, और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के एक इंतहाई मोतबर इल्मी शख्सियत हैं सैयद ताज़ीम हुसैन शाह साहब। सैयद घराने से यहाँ के मकामी रिवायती जो काबिल एहतराम ख़ानदान हैं उनसे ताल्लुक़ है, और यहाँ हमारे मेज़बान भी यहाँ ये मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा मुख्तसर अल्फाज में वो अगर इस दरबार और साहिब दरबार और यहाँ उनकी हैसियत और मकाम के हवाले से दो चार अल्फाज अपने ज़ुबान से फरमाएँ तो हमारे लिए खुशी की बात होगी। जी शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दरबार जो है साईं सहेली सरकार का दरबार है। ये मुज़फ़्फ़राबाद का कदीमी दरबार है। तो हमारे बुज़ुर्ग भी इस दरबार पे आते थे। तो हमारे पैदाइश से पहले का ये दरबार। तो ये जो सहेली सरकार हैं, शाह साहब, इनके बारे में सुना है कि ये बेसिकली मुल्तान के सादात ख़ानदान से हैं। मुल्तान से आए, ये सादात ख़ानदान है। तो इनके आबा-ओ-अजदाद यहाँ शिफ्ट हुए थे, इनकी पैदाइश यहीं की है? नहीं, ये खुद ही। अच्छा, ये खुद ही उधर से आए? ये खुद उधर से आए हैं। अच्छा। तो ये है कि ये आए थे, एक बाद आए वहाँ से मंसेरा और मंसेरा आए। अच्छा। तो बाकी फैमिली इनकी मंसेरा। तो इनका सिलसिला किन से जाके मिलता है? इनकी बैत का सिलसिला जो है वो इससे पीछे
اچھا زیادہ اس کے بارے میں تاریخ زیادہ علم نہیں ہے. تو یہ دربار یعنی کافی پرانا ہے. پرانا. اچھا تو یہ مسجد تو بعد میں تعمیر کی گئی ہوگی. مسجد یہ زلزلے کے بعد تعمیر. زلزلے کے بعد. اور یہ دربار بھی زلزلے کے بعد ابھی یہ تعمیر. اچھا یہ دربار جو اصل یعنی جو قبر ہے وہ اس کے اندر ہے اور یہ بھی زلزلے میں اس کو نقصان پہنچا تھا. یہ بھی بعد میں دوبارہ تعمیر. نہیں زلزلے میں دربار بھی تو کوئی نقصان نہیں پہنچا اور اس قبر کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا. اچھا لیکن یہ کمپلیکس ہوا. یہ چھوٹا سا دربار تھا. اب ذرا اس کو بڑا کر کے بڑا اس کی تزئین و آرائش زیادہ کرنی ہے. یہ بلڈنگ بنی. تو یہ پیچھے ان کا کوئی یہ جو ہے یہ مہمان خانہ ٹائپ ہے. کوئی مہمان خانہ ہے جو لوگ لنگر خانہ. اور یہ اچھا اچھا. اور یہ سیان اس کا تو کافی لوگ تعداد میں یہاں لوگ آتے رہتے ہیں زیارات کے لیے. اور اس کے یہ پیچھے بھی عمارت انہیں کی ہے بلڈنگ اور رقبہ انہیں کا ہے دربار. کافی رقبہ ہے دربار کا. پیچھے یہاں اوقاف کا آفس بھی ہے. اچھا جی اوقاف یہاں بیٹھتے ہیں. تو ان کا سالانہ عرس ہوتا ہے کوئی کس مہینے میں ان کا عرس ہوتا ہے؟ یہ ان کا ہوتا ہے فروری مارچ. تو خواتین حضرات میں نے دربار کی مختصر تعریف ان کی تاریخ ان کا حوالہ ان کا نسب ان کا خاندانی حوالہ یہ آپ کو بتا دیا ہے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اب آپ کی آراء کا انتظار ہے.